सीमा की हिफाजत करने वाले नए सिपाहियों ने आज राष्ट्र रक्षा की शपथ ली। इंदौर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल की भव्य दीक्षांत परेड में 141 नव आरक्षक पास आउट हुए। परेड में जवानों का जोश, अनुशासन और परेड का पराक्रम देखने लायक था। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की सीमाओं की सुरक्षा में एक और नई ताकत जुड़ गई है। इंदौर स्थित सीमा सुरक्षा बल सहायक प्रशिक्षण केंद्र में आरक्षक बैच नंबर 205 की दीक्षांत परेड का आयोजन बड़े ही हर्ष और गर्व के माहौल में किया गया। इस भव्य परेड में 141 नव आरक्षकों ने तिरंगे को साक्षी मानकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की शपथ ली। इस परेड के मुख्य अतिथि थे बीएसएफ इंदौर के महानिरीक्षक आलोक कुमार सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत में नव आरक्षकों ने मुख्य अतिथि सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सलामी दी। इसके बाद रंगारंग प्रस्तुतियां, डंबल शो और भांगड़ा नृत्य ने परेड ग्राउंड को देशभक्ति और उत्साह से भर दिया। चौवालीस हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग में इन जवानों को हथियार संचालन, फील्ड क्राफ्ट, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, निशानेबाजी और शारीरिक दक्षता की गहन ट्रेनिंग दी गई। अब ये जवान देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज का दिन सर बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, हम सभी बैचमेटों के। परिवार का तो सपोर्ट था ही सर, खेती किसानी से आते हैं, बाकी खेत में जाना, सुबह शाम रनिंग करना, ये करना। सर बहुत ही ये गर्व और उमंग का जो क्षण है, हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारी पासिंग आउट परेड हुई है। अब हम ही देश की जो सीमा है उन पर जाने के लिए तैयार हैं। कहाँ से आए हो, किस तरह सर हम भरतपुर राजस्थान से रहने वाले हैं। किस तरह से मेहनत करी इस पोस्ट? सर मेहनत में हमने बहुत तरीके से, जैसे पीटी हो गया, ड्रिल हो गया, वेपन्स ट्रेनिंग हो गया और बहुत तरीके की जो है लॉ, बैटल एनालिसिस, बहुत तरह की प्रैक्टिस सीखी है सर। और इस एग्जाम बीएसएफ में कैसे आए, मतलब किस तरह से? बीएसएफ में सर सबसे पहले इसके लिए हमने फिजिकल टेस्ट दिया था, जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट और 5 किलोमीटर की रनिंग कराई गई थी। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एग्ज़ाम में मेरिट में आने के बाद हमारा मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, जिससे हम बीएसएफ में इस परिवार से आए हुए हैं। हमारे माता पिता और चाचा जी आए हुए हैं। नहीं सर, कोई हमारे परिवार में कोई भी फौज से रिलेटेड कोई पर्सन नहीं है। देश के 17 राज्यों से आए इन 141 जवानों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 52 और राजस्थान के 26 नव आरक्षक शामिल है। मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ओवरऑल प्रथम का सम्मान नव आरक्षक कपिल चौहान को मिला। ओवरऑल द्वितीय नव आरक्षक शेख जुबेर रहे। शारीरिक दक्षता में श्रेष्ठ नव आरक्षक सेबेस्टियन मैथ्यू, सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज नव आरक्षक कृष्ण सैनी, ड्रिल में श्रेष्ठ नव आरक्षक गोरी केशव रहे। आज आपने इस भव्य परेड को देखा और ये इस बार इनको कई चुनौतियां थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन और आरक्षकों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थी और हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके ऊपर खास करके बहुत सी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि जो नए टैक्टिक्स का समावेश किया जा रहा है इस बदलते भारत में, उसको अच्छी तरह से निर्वहन कर इन सारे ट्रेनीज़ को अच्छे से ट्रेन किया जाए। तो वो मुझे बड़ा गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, नए हथियारों के साथ, नई जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं उन सब के मद्देनज़र रखते हुए। और ये अभी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर मुख्य रूप से जाएंगे और वहाँ पर इनका जो शौर्य है वो आपको उनकी गाथाएं जल्दी सुना। ये परंपरा रही है और इसमें
इनको ऊर्जपूर्ण ट्रेनिंग का माहौल बनाए रखने के लिए हम हमेशा पदाधिकारियों में से और जो अच्छे ट्रेनीज़ हैं उनको पुरस्कार का एक वो आयोजन करते हैं और ये इनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ इनका मनोबल बढ़ाने में बहुत मदद करती है और ये इनको ज़िंदगी भर याद रहता है कि मैंने इन क्षेत्रों में अपने सारे बैच में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये ज़िंदगी भर की इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया। इस अवसर पर बीएसएफ के अधिकारी, जवानों के परिवारजन और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। परेड में जवानों का जोश और पराक्रम देख हर किसी की आंखों में गर्व झलक रहा था। राष्ट्र रक्षा की इस शपथ के साथ 141 नवारक्षक अब देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।